हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सचिन मैथ क्लासेस। चैप्टर 3 हमारा चल रहा है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, उसमें एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था उसको इक्वेशंस को रिड्यूस करके हमें सॉल्व करना था, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हम कर चुके हैं। आज करें क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन, जो कि क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है, उनको अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर सोल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Ritu can row downstream 20 किलोमीटर in 2 hours। डाउनस्ट्रीम मतलब नीचे की तरफ स्ट्रीम करती है 20 किलोमीटर in 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर in 2 hours। अपस्ट्रीम ऊपर की तरफ आती है 4 किलोमीटर 2 घंटे में। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। आपको क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ रोइंग और स्पीड ऑफ करंट, यानी जो वेव चल रही है उनकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लेट स्पीड ऑफ रितु की स्पीड लेट कर लेते हैं, क्या है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरे में फाइंड आउट क्या करते हैं, स्पीड ऑफ करंट। तो लेट स्पीड ऑफ करंट, करंट की स्पीड यानी जो वेव चल रही है उसकी स्पीड को हम लेट कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वो डाउन स्ट्रीम जाती है तो देखो वेलोसिटीज इस स्पीड में से स्पीड को माइनस करेंगे, क्योंकि स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम जाएगी नीचे की तरफ, तो स्पीड ऑफ करंट उसको अपोज करेगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी, देखो इसको x माइनस वाई इक्वल टू, देखो ये क्या, स्पीड, स्पीड लिखेंगे, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो इक्वेशन में क्या दिया हुआ था कि 20 किलोमीटर इन 2 आवर। तो देखो क्या आ जाएगा, टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस इनटू स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है 20 इनटू स्पीड क्या है x माइनस वाई, किसके इक्वल, टाइम कितना है 2 आवर्स। ठीक है, एक मिनट उल्टा हो गया, स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, देखो स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है। देखो स्पीड यहाँ मेरे पास, टाइम कितना है 2 आवर्स और डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर। 2 घंटे में स्पीड से 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो 2 को हम उस तरफ भेजेंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ से, x माइनस वाई इक्वल टू 10। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब अपस्ट्रीम की बात करें, स्पीड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, उसकी स्पीड प्लस करंट की स्पीड उसके साथ आएगी ऊपर। ठीक है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उसमें क्या टाइम दिया है, 2 आवर्स में कितना, 4 किलोमीटर कवर करती है। ठीक है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर। ये देखिए यहाँ पे डाउन स्ट्रीम उल्टा बोल गए हम। देखो डाउन स्ट्रीम नीचे की तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, डबल ऐड होगी ना, दोनों स्पीड, स्पीड ऑफ करंट और स्पीड ऑफ रितु दोनों ऐड होगी जब वो डाउन स्ट्रीम जाएगी। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20, और अपस्ट्रीम ऊपर की तरफ आएगी तो स्पीड कम हो जाएगी उसकी। ठीक है, करंट के अपोजिट आएगी। तो क्या दिया हुआ है, 2 घंटे में यानी 2x माइनस वाई कितना कवर करेगी, 4 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से 2 उस तरफ जाएगा तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, x प्लस वाई, सॉरी माइनस, यहाँ प्लस आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ से हम इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे। देखो एलिमिनेशन से कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखोगे x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस प्लस माइनस, x कैंसिल, 2y इक्वल टू 12। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 2 उधर जाके डिवाइड होगा, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, y की वैल्यू 6 हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। देखो x प्लस 6 इक्वल टू 10, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर जाके माइनस होगा, x की वैल्यू आएगी 4। तो स्पीड ऑफ रितु क्या हो जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो क्या किया हमने क्वेश्चन में, स्पीड मान ली रितु की है x किलोमीटर और करंट की स्पीड मान लेते हैं y किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी तो स्पीड ऑफ करंट के साथ जाएगी तो दोनों स्पीड ऐड होगी, तो क्या बन जाएगी स्पीड, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। देखो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 20 किलोमीटर की स्पीड से x प्लस वाई, तो स्पीड, टाइम इनटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। सिमिलरली अपस्ट्रीम में ऊपर आएगी तो करंट के अपोजिट आएगी तो स्पीड क्या बन जाएगी, x माइनस वाई। तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। सोल्व करेंगे, क्या इक्वेशन बन गई, x माइनस वाई इक्वल टू 2। उसके बाद दोनों को क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे हम, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, कौन से, एलिमिनेशन मेथड से।
ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 6, उसके बाद y की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4। तो स्पीड ऑफ ऋतु आ गई आपकी 4 किलोमीटर और स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये था क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट आपको गिवन है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also taken by the 1 man. ठीक है, तो कह रहा है कि एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है उसको 2 वुमेन और 5 मैन मिलके 4 दिन में खत्म करते हैं और 3 वुमेन और 6 मैन मिलके 3 दिन में खत्म करते हैं। तो बताना है आपको कि एक वुमेन अगर अकेले करे अगर एक मैन अकेले करे तो ये काम कितने दिन में खत्म हो सकता है। ठीक है, तो क्या मान लेते हैं हम लेट वर्क डन बाय वुमेन इन x डेज। ठीक है, x डेज में काम खत्म करती है वुमेन्स। अगर 1 वुमेन का निकाले तो 1 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाता है डिवाइड 1 बाई x आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली लेट वर्क डन बाय मैन, मैन क्या आ जाएगा y, मैन को मान लेते हैं y डेज। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 मैन का अगर निकालेंगे तो हम 1 बाई वाई, वही 1 की वैल्यू निकालते तो डिवाइड ही होता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया है आपको कि भाई 4 दिन में काम खत्म होता है अगर 2 वुमेन, भाई एक वुमेन अगर 1 बाई एक्स में तो 2 वुमेन कितने में करेगी 1 बाई एक्स इंटू 2 यानी 2 बाई एक्स, तो क्या आ जाएगा 2 बाई एक्स प्लस मैन कितने दिए थे 5 मैन सॉरी। तो एक आदमी अगर वाई डेज में तो 5 मैन कितने में करेगा 5 इंटू 1 बाई वाई यानी 5 बाई, तो 2 बाई एक्स प्लस 5 बाई वाई क्या करते हैं एक काम को खत्म करते हैं। ठीक है, देखो 4 डेज में काम पूरे करते हैं 2 वुमेन और 5 मैन। एक वुमेन 1 बाई एक्स तो 2 वुमेन 2 बाई एक्स, एक मैन 1 बाई वाई तो 5 मैन 5 बाई वाई। ठीक है, अब 4 को उस तरफ भेज देंगे क्या इक्वेशन बन जाएगी 2 बाई एक्स प्लस 5 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई 4। ठीक है, सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में कंडीशन दी हुई है कि 3 वुमेन 3 दिन में काम पूरा करते हैं कौन 3 वुमेन एंड 6 मैन। ठीक है, एक काम को पूरा कर देते हैं। ठीक है, 3 दिन में काम पूरा करते हैं एक वुमेन 1 बाई एक्स तो 3 वुमेन 3 बाई एक्स, एक मैन 1 बाई वाई तो 6 मैन 6 बाई वाई, एक काम को पूरा कर देते हैं। 3 को उस तरफ भेजते हैं तो क्या बनेगी इक्वेशन 3 बाई एक्स प्लस 6 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई 3। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई। अब x और y कहाँ है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में x और y हो नहीं सकता। डिनोमिनेटर में x y है तो हम क्या कर देते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे लेट 1 बाई एक्स इक्वल टू पी एंड 1 बाई वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो p और q पुट कर लेंगे तो 1 बाई एक्स को p पुट करेंगे क्या इक्वेशन बनेगी 2p प्लस y को 1 बाई वाई को क्या पुट कर रहे हैं q तो 5q 2p प्लस 5q इक्वल टू 1 बाई 4। सेकेंड इक्वेशन ऐसे क्या बन जाएगी 3p प्लस 6q इक्वल टू 1 बाई 3। ठीक है, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को आप किसी भी तरह सॉल्व कर सकते हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ एलिमिनेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको x p और q की वैल्यू मिलेगी पहले तो, p और q की वैल्यू मिलने के बाद आपको x y मिल जाएगा, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे वो x y हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो आप कर लेना सोल्व, यहाँ से आपको वैल्यू आ जाएगी तो उससे पता चल जाएगा 1 1 बाई वुमेन वो आएगा x तो वुमेन की वैल्यू 1 बाई x निकालोगे। ठीक है, वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। देखो सोल्व कर लेते हैं इनको, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 3 2 जा 6, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे 3 से कर रहे हैं 3 5 जा 15 इक्वल टू 3 से करेंगे तो क्या हो गया 3 बाई 4, इसको 2 से कर रहे हैं तो 2 3 जा 6p 2 6 जा 12q और 2 बाई 3। ठीक है, माइनस 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 6p से 6p कैंसिल हो गया, 15 में से 12 माइनस करेंगे कितना आएगा 3q, 3q किसके इक्वल आएगा 3 बाई 4 माइनस का 2 बाई 3, तो 3q इक्वल आ गया 3 बाई 4 माइनस 2 बाई 3। अब देखो फ्रैक्शन में है सब्ट्रैक्शन तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 यानी 1 बाई 12, तो 3q किसके इक्वल आएगा 1 बाई 12 के, एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे इसका क्या आएगा 1 बाई 12। ठीक है, हाँ ठीक है, अब देखो हमें तो q की वैल्यू चाहिए तो 3 को उस तरफ भेजेंगे q इक्वल टू q की वैल्यू क्या आ गई 3, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ना 1 बाई 36। ठीक है,
ये आ गई Q की वैल्यू। अब आप P की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, किसी भी इक्वेशन में आप Q की वैल्यू पुट कर दो, P मिल जाएगी। हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं 6P प्लस 15 Q किसके इक्वल था, 3/4 के इक्वल था। तो 6P प्लस 15 Q की वैल्यू कितनी है, ये 1/36 इक्वल टू 3/4। ठीक है, काट देंगे इसको 3 से, 3 5 जा और 3 12 जा तो कटेगा। ठीक है, तो क्या है आपके पास 6P प्लस 5/12 इक्वल टू 3/4। ठीक है, 5/12 उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे कर लेते हैं 6P इक्वल टू 3/4 माइनस का 5/12। ठीक है, एलसीएम लेंगे इनका, क्या आएगा 12 आएगा एलसीएम तो। ठीक है, 4 की जगह 12 3 जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 5। तो 6P किसके इक्वल आया, 4/12। 4/12 को आप क्या लिख सकते हो, 4 बन जाए 4 3 1/3। 6P इक्वल टू 1/3 और P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 उधर जाके डिवाइड 1/18। ठीक है, अब आपके पास देखो 1/x की वैल्यू आई और हमें चाहिए भी क्या, 1/x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 1 वुमेन और 1 मैन का निकालना है। 1/x की वैल्यू कितनी आई है, 1/x की वैल्यू आई है 1/18। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो आप। P की वैल्यू 1/18 और 1/18 किसके इक्वल है, 1/x की। ठीक है, रेसिप्रोकल करोगे दोनों को तो x की वैल्यू क्या आ गई 18। सिमिलरली यहाँ से Q की वैल्यू किसके इक्वल पुट करेंगे 1/y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 36। तो x डेज वुमेन 18 और मैन 36 डेज। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, मान लेंगे लेट वर्क डन बाय वुमेन इन x डेज में काम पूरा करती है और मैन y डेज में करते हैं। 1 की वैल्यू निकालेंगे 1/x 1/y, इक्वेशन को सोल्व करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/x और 1/y को P और Q में, वहां से इक्वेशन सोल्व करेंगे किसी भी मेथड से, वहां से आपको P और Q की वैल्यू मिलेगी और वहां से फिर x और y मिल जाएगा 18 और 36। ये था हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन। देखिए थर्ड पार्ट गिवन है आपको, रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर, रूही 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से कवर करती है, कुछ डिस्टेंस वो बस से कवर करती है। ठीक है, सी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से और रिमेनिंग बस से ट्रेवल करती है तो उसको 4 आवर लगते हैं। ठीक है, टोटल 300 था, ध्यान रखना। इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती है और बाकी का बस से ट्रेवल करती है तो 10 मिनट और ज्यादा लगते हैं। 4 घंटे लगते थे, 4 घंटे में 10 मिनट और ज्यादा लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। ठीक है, तो सबसे पहले जो निकालना है वही हम लेट करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद बस की बात हो रही है तो लेट द स्पीड ऑफ बस, बस की स्पीड हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि चलो यहाँ से पहले निकाल लेते हैं टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कह रही है कि ट्रेन से अगर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 60 और बाकी का बस से, तो 60 अगर ट्रेन से बस से कितना बचेगा 300 था ना टोटल, 300 में 60 माइनस करेंगे 240। ठीक है, ये था y किलोमीटर पर आवर और x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 60, स्पीड कितनी है ट्रेन की अपॉन x प्लस डिस्टेंस 240, बस की स्पीड क्या है y और टाइम कितना लगता है 4 आवर। ठीक है, ये बात समझ में आई। डिस्टेंस अपॉन स्पीड किसके इक्वल होता है, टाइम के इक्वल होता है। भाई पूरा डिस्टेंस 300 था, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 60 और 240 प्लस लगाएंगे। ठीक है, 60 अपॉन x यानी स्पीड थी ट्रेन की, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल टाइम आ गया। ठीक है, यहाँ से देखो ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट एक तरह से। फिर दूसरी बार कह रही है वो कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती है तो 100/x हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस 300 है तो 200 बच गया ट्रेन का, सॉरी बस का 200/y किसके इक्वल है भाई, पहले वाले टाइम में 10 मिनट और, तो 4 घंटे तो पहले थे, 4 घंटे में मिनट कितनी हो गई 6 4 24 240 और 10 मिनट और, तो 250 मिनट आ रहा है। 250 मिनट को हम क्या करेंगे आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 60 से डिवाइड करेंगे 0 0 कैंसिल, तो 25/6 आ गई है हमारा टाइम। ठीक है भाई, देखो पहली इक्वेशन में अगर 60 किलोमीटर करती है ट्रेन से तो 60/x हो गया प्लस 240/y, कितना टाइम हो गया 4 आवर। सेकंड में 100 किलोमीटर ट्रेन से 100/x प्लस 200/y, पहले वाले टाइम से 10 मिनट ज्यादा, तो पहले वाला टाइम कितना है 4 आवर। 4 आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 4 6 24 240
10 मिनट और ज्यादा 250 पर, ये तो मिनट में है, आर में चाहिए तो 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया 25/6। तो 2 इक्वेशन बन गई है। अब क्या करेंगे, 1/x को p मान लेंगे, 1/y को q मान लेंगे। तो 60p प्लस 240 q इक्वल टू 4 लिख देना आपकी, लेट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। 100p प्लस 200y इक्वल टू 25/6। देखो थ्रू आउट ऊपर वाली में से हम क्या ले लें, अगर 4 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी चलो 4 आ जाएगा पूरा कॉमन, 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा अंदर, तो 15p प्लस 60q इक्वल टू 4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गई, इक्वेशन पहले तो क्या बनेगी, 15p प्लस 60q इक्वल टू 1। ठीक है, ये बनी इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद इस इक्वेशन को सोल्व करें, पहले 6 इधर आएगा, 600p प्लस 1200y, 600p प्लस 1200y इक्वल टू 25। ठीक है, क्या कॉमन ले लें, इधर से भी 25 कॉमन ले लेते हैं। 25 अगर कॉमन नहीं आएगा, 5 कॉमन लेंगे, 25 आ जाएगा 25। 25 2 जा 50, 10 बच गया, 25 4 जा 24p प्लस 25 4 जा 100, कितना बच गया 20, और 25 8 जा 200, क्या आ गया 25। 25 कॉमन ले लोगे तो अंदर ये बचेगा, 25 से 25 कैंसिल, 24p प्लस 48y इक्वल टू 1। ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों से आप पहले p और q की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे q लिखो, सॉरी। ठीक है, p और q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और p और q की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर x और y की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सोल्व कर लेना किसी भी मेथड से, x y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये था थर्ड पार्ट, और इसी तरह आपकी एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट होती है। ठीक है, कोई भी डाउट अगर आपको हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप ज्वाइन करके आप वहाँ से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, या फिर आप कमेंट करके भी अपने डाउट बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।